बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा कुकिंग के हवाले से यूट्यूब चैनल है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन प्रेस लाजमी कर ले करें। मेरी कुकिंग के हवाले से नई नई वीडियो, नए नए आइडियाज़ के साथ उसमें वीडियो बनाता हूँ और रिवायत से थोड़ी सी हट के वीडियो बनाता हूँ। रिवायत के साथ भी बनाता हूँ, जैसे हर चीज़ के जो तरीक़ेकार हैं उस तरीक़ेकार की भी वीडियो बना रहे हैं हम, और उससे बिल्कुल हट के डिफरेंट किस्म की बना रहे हैं। जैसे शेफ़ जो रिजवान साहब हैं बाबा फूड आरा के नाम से, तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। मैंने उनकी वीडियो देख के बहुत कुछ सीखा है उनसे, और अक्सर मैं उनकी वीडियो देख के सीखता हूँ। तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं कुकिंग के हवाले से। तो जैसे वो नई नई डिफरेंट तरीके की वीडियो बनाते हैं और नए नए तरीके के खाने के नए नए इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि नए नए स्टाइल के खाने बना के दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल पर आएंगे तो इस पर भी आप देखेंगे नए नए स्टाइल से खाने बने हुए और नए नए आइडिया उसके अंदर मिलेंगे जदीद तरीके। वो किसी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत कम मिलेंगे आपको वो, और बिल्कुल हम उसको हट के बनाएंगे। आज जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं तो हम एक ज़र्दा बनाने जा रहे हैं। जब ज़र्दे का नाम आता है तो मुंह के अंदर जो है वो आता है जी मिठास होगा, ज़र्दा मीठा मीठा लाजमी होगा ज़र्दा, मगर उसके अंदर स्पाइसी भी थोड़ा सा हमने स्पाइसी भी करा है, चिकन भी डाली है हमने उसके अंदर। मुख्तलिफ़ चीज़ें हम इसमें ज़र्दे में डालने जा रहे हैं और इसको स्पाइसी भी होगा, मीठा भी होगा, इसमें शुगर भी होगी, हर चीज़ होगी और खाने में बिल्कुल डिफरेंट होगा, रिवायत से बिल्कुल हट के होगा। अब जैसे बनाते हैं मुतंजन बनाते हैं, यानी कि वो मुतंजन के नाम से ज़र्दा एक मशहूर है, इसमें चिकन उबाल के डाल दी जाती है रेशा बना के। ये उससे बिल्कुल हट के ये अभी हम बनाने जाएंगे तो आपको इसकी पूरी रेसिपी आपको दिखलाएंगे इसके अंदर, और आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। फिर मैं आखिर में कहता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो शेयर करें और लाजमी देखा करें, और बिल्कुल उसको जैसे बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाया करें। क्योंकि फिर मुझे अगर कुछ मसला हो तो मुझे कमेंट्स करके मुझसे मालूम कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा आपको। ठीक है, आए हम मिलते हैं किचन के अंदर। जैसे कि पता है हम आपको क्या बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने चिकन जो है ना अच्छी तरीके से हमने वाश कर ली थी इसको, और इसको पानी इसका खुशक कर लिया। अब इसको हम डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम क्या क्या डालने जा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपको ये थोड़ा सा ज़ीरा हमने भून लिया था इसको, और भूनने के बाद जो है हमने इसके अंदर थोड़ा सा पीस लिया इसको। ठीक है, अच्छा ये जो है वो है क्या कहते हैं टिक्का बोटी का मसाला लिया हमने। ये हल्दी लिए मामूली सी, और ये पिसा हुआ धनिया लिया है मामूली सा, ये गरम मसाला लिया है मामूली सा, और ये काली मिर्चें मामूली सी, यानी कि क्वार्टर रख लें स्पून, और ये तकरीबन नमक लिया है हाफ चमचा। ठीक है, अच्छा इन सबको अब हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें अब हमने इसमें मिक्स कर लिया चिकन के अंदर। अच्छा ये दही ली थी हमने 125 ग्राम दही है, ये तकरीबन आधा पाव। हाँ, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अच्छा इसमें अभी हम डालते हैं चाट मसाला भी डालते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा उससे टेस्ट बढ़ता है, और लेमन भी डालेंगे हम इसके अंदर, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्वार्टर जो है चाट मसाला है इसके अंदर। ठीक है, ये भी इसमें हमने ऐड कर लिया। अच्छा, और ये लेमन जो है ना हाफ लेमन डालेंगे इसमें हम हाथ से निचोड़ के। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है इसके अंदर, क्योंकि खटास ना हो जाए। चलिए ठीक है, अब ये जो है ना इसको सही तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको हम ऐसे करके इसको मिक्स कर लेते हैं इसको। और इसका इतना बेहतरीन टेस्ट आने वाला है। अच्छा जो चिकन जो हमने लिए ना वो लिए तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम लिए, तो इसको भी हमने फ्राई करना है, और इसको भी हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर नीचे, इसको ढक के इसको। ठीक है, इसको हम ढक के ऐसे रख देंगे। तो अब ये तकरीबन मिक्स हो चुकी है, और इसको हम इसको कवर करके अब हम इसको फ्रिज के अंदर रखने जा रहे हैं। फिर जैसे जैसे होगा सब, ये देखें हम जो है ना वो ज़र्दे का जो है ज़र्दे के लिए तैयार करना शुरू कर रहे हैं। अब ये दूध जो है इसको हम जो है हिला हिला के इसको रबड़ी की तरह बना रहे हैं इसको।
ठीक है। और इसको जैसे ये रबड़ी के लिए तैयार हो जाएगा, इसको हल्के हल्के अब हमने शुरू कर दिया इसको बिल्कुल गाढ़ा करने के लिए। ये आप देख सकते हैं इसको, तो हल्के हल्के हम इसको हिलाए जा रहे हैं। और जैसे ये गाढ़ा होता है, रबड़ी बनती है, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमने ये चावल जो है ना जर्दे के लिए बॉयल करें ये इसको, और ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको हमने इसको कैसे करा है। ये देखें, चावल तकरीबन जो है ना 90% जो है हमने इसको बॉयल कर लिया है इसको। और 90% इसको बॉयल करने के लिए हमने जो इसको रखे थे चूल्हे के ऊपर, तो 90% बॉयल हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको, असल में मैं अकेला हूँ। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें, ये देखें आप, ये 90% तकरीबन हो चुके हैं ये इसको। बस अभी हम इसको छानते हैं इसको छन्नी के अंदर, तो फिर आपको दिखाते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको छान के दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, हाथ जल रहे हैं इसके अंदर ना मेरे, तो ये आपको ये मैं बिल्कुल करके फिर दिखाऊंगा। अभी तकरीबन ना इसके अंदर हमने 2 किलो दूध इसको पकाना शुरू करा था, और फिर बाद में हमने इसमें चीनी डाल के इसको पकाते रहे। अब ये देखें, अब ये इस कंडीशन में आ चुका है ये। अब ये तकरीबन यानी कि अब इसको हम लेके जा रहे हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर ना, तो ये इतना सा हो गया तकरीबन, ये कोई आधा किलो के करीब हो गया होगा। हाँ, तो ये आधा किलो से भी कम रह जाएगा, तकरीबन 1 पाव के करीब हो जाएगा ये। तो इसको बस ये तैयार हो गया हमारा। हाँ, अब इसको रूम टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, जब ये थोड़ा गाढ़ा होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। सही है, ये देख रहे, ठीक है। ये हमने इसमें चिकन डाल दी थी इसके अंदर, और ये दही के अंदर जैसे हमने आपको बताया था इसको लगा के रख दिया था हमने 3 घंटे के लिए। तो ये 3 घंटे के बाद अब हमने इसको निकाला, तो ये इसको इंशाल्लाह इसके ऊपर तैयार करके, तो इसको इसके अंदर सिर्फ हल्की सी गलानी है इसको 50% के करीब। 50% इसमें गिराएंगे और 25% ना फ्राई करेंगे इसको। फिर उसके बाद जो है फिर इसको हम रेडी कर लेंगे। तो जैसे कि इसमें वो पक जाती हो जाती है, तो फिर मैं इंशाल्लाह, अभी दही जो ना पानी छोड़ रही है, ये हम सारी दही इसकी खुशक कर लेंगे इसके अंदर। जब ये दही खुशक हो जाएगी तो ये खुद ब खुद एकदम सही हो जाएगी, बिल्कुल से एकदम 50% गल जाएगी ये इसके अंदर। ठीक है, ये करके अब मिलते हैं हम। ये देखें, इसको चाशनी बना रहे हैं इसको, ये हम लोग ना, ये जर्दे के लिए चाशनी तैयार हो रही है। अब इसके अंदर हमने आधा किलो चावल के अंदर हमने 1.5 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाली है, और तकरीबन 1.5 गिलास हमने इसमें पानी डाला है इसमें। ठीक है, अब ये जो है ना इसके अंदर जो जाएगा, गिलास जो है ना हमारा कांच का छोटे साइज़ का है। अगर आप स्टील का ये वाला साइज़ लेते हैं तो फिर आप 1 गिलास डालिएगा। ठीक है, तो हमारा छोटा गिलास था तो ये 1.5 गिलास हमने इसमें डाला है। अभी चाशनी जैसे तैयार हो जाती है, और इधर ये देखें, ये चिकन तैयार हो रहा है। खैर लाइट चली गई तो मैं बाद में दिखाता हूँ इसको तैयार होता है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, असल में लाइट चली गई है हमारी। ये देखें, हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गई ना ये, तो इसका बहुत टेस्ट बनेगा जर्दे के अंदर। ठीक है, ये जैसे जैसे थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी, ये क्रिस्पी हो जाएंगी, ये एकदम से मज़ेदार हो जाएंगी ये। ठीक है, जब ये होती है तो मैं इसको बिल्कुल एकदम पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ इसको, क्योंकि हमने इसको दही के अंदर जो है ना पानी एक ज़रा सा भी नहीं डाला था, उसके अंदर हमने इसको 50% इसको करिए, 25% इसमें हो जाएगी, 25% उसमें जर्दे में दम के दौरान हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये चाशनी ना बिल्कुल तैयार हो गई। 1.5 पाव चीनी था, तकरीबन 1 गिलास पानी, जैसे मैंने बोला स्टील वाला का बड़ा 1 गिलास पानी और छोटा वाला 1.5 गिलास पानी। ठीक है, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हल्के हल्के वो बबल शुरू हो चुके हैं, ये देख रहा होगा कैमरा मैन। अभी इसमें हम चावल डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमने चावल डाल लिए इसके अंदर सारे, और ये नीचे चाशनी के अंदर इस चावल को बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है इसको, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने 80% तकरीबन चावल जो है इसके अंदर हमने 80 से 90% यानी कि तकरीबन हमने चावल इसमें बॉयल करे थे। और अब ये जो है ना बिल्कुल तकरीबन मिक्स हो चुके हैं सब चाशनी के अंदर। अब इसके अंदर हम ये डालते हैं, ये देखिए, ये मटर डाले हमने इसके अंदर। ठीक है, और ये हमने अब इसमें डाली गाजर। अच्छा, गाजर तो यानी कि बॉयल नहीं करी हुई थी, गाजर सिर्फ हमने कद्दूकश की हुई थी। मटर हमने नमक के पानी में बॉयल करे। ठीक है, और थोड़ी सी हल्की सी हमने कूटी हुई मिर्चें डाली थी उसमें। अब इनको हम ऐसे करके मिक्स कर लेंगे,
अब ये जो ना सब इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए। अच्छा, ज़्यादा इसको चमचा उल्टा सीधा नहीं मारिएगा और चावल 80% तकरीबन आप रखिएगा इसको, नहीं तो चावल टूट जाएंगे और सारे वो हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे चावल। अच्छा, मटर में बताना भूल गया था, ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब मटर थे हमारे यहाँ और तकरीबन 200 ग्राम के करीब गाजर थी इसके अंदर। ये ऐसे थी। तो ये देखें, इसमें तकरीबन जो है 1 चमचे के करीब हल्का सा इसमें ऐसे करके दम के टाइम ना घी डाल देंगे इसमें। ठीक है। अब ये जो है बस ज़्यादा नहीं डालना इसके अंदर, भाई 1 चमचे के करीब इसमें डल जाएगा तो ये बिल्कुल बेहतरीन आ जाएगा दम पे। सही है। ये देखें, इसको दम लगा दिया हमने। ये 10 तारीख गीली करी थी हमने, गीली करके ना इसको रख दी। ठीक है। अब ये दम खुलता तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये दम लग गया और ये देखें माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप क्या खुशबू आ रही है। देखें इसमें। ठीक है। ये बिल्कुल ज़र्दा हमारा बेहतरीन क्वालिटी वाला। अब इसके अंदर आप देखें, अब हम क्या क्या करने जाते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। वो जो मैं रबड़ी तैयार कर रहा था, देखें ये रबड़ी तैयार हो गई है। जब मेरा कैमरा नहीं यकीनन आपको दिखा रहा होगा, देखेंगे रबड़ी वो तैयार हो गई है। ठीक है। बहुत जायकेदार है, इसमें बिल्कुल एकदम। अच्छा, ये देखें, ये चिकन है। ये जैसे मैंने आपको बताया चिकन भी हमारा तैयार है। अब इसकी पैकिंग करते हैं, कैसे लगाते हैं ये भी बताते हैं। ये अब हमने इसको इतने चावल डाले इसके अंदर और ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें इसके अंदर, ये 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखें, चिकन हमने लिया, ये जो हमने स्पाइसी चिकन बनाया था ना, ये इसको ऐसे करके इसके अंदर ये ऐसे करके ऐसे लगा रहा है। ठीक है। ये चिकन का हमें इसमें जायका दे इसके अंदर। ठीक है। अब ये हमने इसमें ये चिकन लगा दिया और चिकन लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा ज़र्दा और डालेंगे। ठीक है। इसको एकदम प्लेन कर लेंगे ऐसे करके। अभी हमने इसको प्लेन करा और प्लेन करने के बाद इसमें देखें ये लगा। असल चीज़ ये है इसके अंदर, देख रहे हैं ना आप, हमारे उस्ताद मोहतरम भी कहते हैं ये चीज़ है डलने वाली। ठीक है। अब ये जितना ज़्यादा डालेंगे उतना जायका बनता है इसके अंदर, और जितनी कम डालेंगे उतना बस कम टेस्ट होगा। बस अपने हिसाब से आप डालें इसके अंदर, जितनी भी डालनी है आपको। ये कम डालनी है कम डालें, ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डालें उसमें। ठीक है। थोड़ी सी चिकन और डालेंगे इसमें। ठीक है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़र्दा और डालेंगे ऊपर, वो चीज़ छुप जाए सारी हमारी। ठीक है। ये मैं आपको करके फिर मिलता हूँ उससे। ये देखें, ये थोड़ा सा कुमेल जो है इसमें डालेंगे ऊपर जायके के लिए। अब ये जो ना इससे टेस्ट आएगा। ये देख रहे हैं आप, ये डाल के फिर मिलता हूँ आपसे। छुरी लेके आओ। ये देख रहे हैं आप, पानी की बोतल दे दो। ये हमारा बेहतरीन स्पाइसी ज़र्दा ये हमारा बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। ठीक है। या आप इसको इसी तरीके से बनाएं और बिल्कुल आपको बहुत, ये देखें इस तरीके से इसको बिल्कुल बनाएं तो बहुत मज़ा आने वाला है और इंशाल्लाह आप खाएंगे तो बहुत जायका बनेगा। ठीक है। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम।